How nomads and mobile people lived. Nomadic pastoralists moved over long distance with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists of फॉर ग्रेन क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड अंडर प्रोडक्शन। अब ये जो नोमैड्स थे वो क्या करते थे, वो लंबी दूरी पर अपने एनिमल्स के साथ वो लंबी दूरी तय करते थे और दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर, और वो किस पे जीवित रहते थे, दूध पे और दूध से बने हुए चीज़ों पर। दे ऑल्सो एक्सचेंज, वो क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, वूल एक्सचेंज करते थे, घी एक्सचेंज करते थे, क्योंकि वो उन्हें किससे मिलता था, जानवरों से मिलता था जो वो पालते थे। और सेटल्ड एग्रीकल्चर्स ऑफ ग्रेन्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब ये देखिए फिगर 2, भील हंटिंग डियर बाय नाइट। ये भील जो है ये डियर का मतलब हिरन का शिकार कर रहे हैं। और ये फिगर 2 में, अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड टू इंडिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड। हियर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड। ये देखिए नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक ऑफ camels. Central Asian traders brought us such goods in India, and banjaras and also traders carried these local market. ये सारे जो नट्स वगैरह है ये सारा ये लोड करके कैमल पे लोड करके लेके जाते थे और बाहर जाकर लोकल मार्केट में ये लोग बेच देते थे। They bought the sold these goods and moved from one place to another, transporting them on their animals. अब ये क्या करते थे, ये एक जगह से सामान खरीदते थे और उसको दूसरी जगह पर बेचते थे और अपने एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स उनका ट्रांसपोर्ट होता था उनके ऊपर लाद के वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स, देयर कारवा कॉल्ड टंडा। अब जो बंजारा थे वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडर थे, नोमैड्स के नोमैड थे। देवर वो कारवा का यूज़ करते थे जिसको टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज़ द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन द सिटी मार्केट्स। अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने बंजारों का यूज़ किया था कि मार्केट में ग्रेन्स को भेजने के लिए। एम्परर जहांगीर रोट हिज मेमोरीज दैट बंजारास कैरेड द ग्रेन ऑन देयर बुलॉक्स फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन द टाउन। और जहांगीर ने अपने मेमोरीज में लिखा है कि मतलब उसने किसी चीज़ में लिखा है कि बंजारास जो थे वो क्या करते थे, वो ग्रेन्स को अपने बुलक्स पे लाद के लेके जाते थे और उनको साउथ मतलब टाउन्स में जाकर, अलग अलग एरिया में टाउन्स में जाकर सोल्ड कर देते थे। द ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स ऑफ मुगल army during military campaigning with the large army there could be 100 bullocks and carrying it। और मुगल आर्मी के दौरान मिलिट्री कैंपेन्स भी लगाए जाते थे और उनकी एक लार्ज आर्मी होती थी जिसमें 1,00,000 बुलक्स क्या करते थे, ग्रेन्स को वो कैरी करते थे। नाउ Many postal tribes reared and sold animals such as a cattle and a horse। कुछ पोस्टल ट्राइब्स जो थे वो एनिमल्स को भी बेचते थे जैसे कि कैटल्स एंड हॉर्सेस को। टू प्रॉस्परस पीपल डिफरेंट कास्ट एंड पैटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। और जो कुछ पैदल वाले यात्री थे वो भी क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक गांव से दूसरे गांव। दे मेड एंड सोल्ड वेयर एंड सच एज अ रोप, रीड एंड स्ट्रॉ मैटिंग एंड coarse sacks. Sometimes mendicant acted as the wandering merchants. There were caste of entertainers who performed the different towns and villages for their livelihood। अब कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो कि क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें वेयर करते थे, जैसे मतलब बेचते बनाते थे, जैसे रोप्स हो गए, स्ट्रॉ मैटिंग हो गई, सैक्स हो गए, बोरी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो थी वो बनाते थे। और एक तरह से वो उनकी कास्ट क्या थी, वो एंटरटेनर्स थे जो कि डिफरेंट टाउन्स में, विलेज में अपना जीवन यापन करने के लिए ये वाले काम करते थे। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हेरिटेज। As the economy and the need of society grew, people with a new skill were required. Smaller caste of जातिज emerged within a वर्ण। अब जो स्मॉलर कास्ट थी और जाति थी वो सारी चीज़ें क्या हो गई, सब एक सोसाइटी में वर्ण बन गए। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू कास्ट अपीयर्ड अमॉन्ग द ब्राह्मण्स। अब जैसे ब्राह्मण्स में एक, जिससे ऑन द अदर हैंड
Many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the statue of जातिस। इसके साथ साथ जैसे अलग अलग जातियाँ बन गई। जो ट्राइब्स बेस्ड लोग थे बहुत मतलब उनका सोशल ग्रुप बन गया और कास्ट बेस के हिसाब से जाति के आधार पर क्या हो गई, सोसाइटीज़ बन गई जिनको कि स्टेटस ऑफ जाति मतलब जिनको जाति ही बोला गया था। स्पेशलाइज्ड आर्टिसन, स्मिथ, कारपेंटर्स एंड मैसन्स वर रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट जाति। अब ये जो स्मिथ्स का है मतलब लोहार, सुनार, ये सब हैं, कारपेंटर हैं और मेसन हैं, ये सब क्या हो गया, इनको जाति के हिसाब से अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। मतलब इनको इनकी जाति कर दी गई, ये कारपेंटर जाति का है, ये ब्लैक स्मिथ सुनार जाति का है, इस टाइप से उनको डिवाइड कर दिया गया। ब्राह्मण्स we also recognize as separate jati by the Brahmans jatis rather than Varn become the basis of the organizing of society. Among the Kshatriya and new Rajput clans because powerful by 11th and 12th century। अब दूसरी जाति कौन सी थी, दूसरा वर्ण कौन सा था, क्षत्रिय था, जिसमें राजपूत आते थे और बहुत मतलब 11th और 12th सेंचुरीज में जिसमें राजपूत आते थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिंगेज सच एज हुना, चंदेल, चालुक्य एंड अदर सम ऑफ दिस। अब राजपूतों में कौन आते थे, हुणा आते थे, चंदेल आते थे, चालुक्य आते थे और बहुत सारे आते थे। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर। मैनी ऑफ दीज क्लैन कम टू रिगार्ड एज अ राजपूत। They gradually replaced the older rulers, especially the agriculture area. Here is a developed society was emerged in the ruler used to their wealth and create a powerful stage। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हो गए मतलब इमर्ज होते गए। मतलब पहले ये एक तरह से ये अलग अलग राजपूत जो थे, इनको राजपूतों को अलग उसमें क्षत्रिय में ही आते हैं राजपूत, वो ये जो चालुक्य हुण ये सब जो थे ये सब राजपूतों की कैटेगरी में आ गए थे। इसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर मतलब शासन तो करते थे, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एरियाज में भी ये आते थे। द राइज ऑफ राजपूत क्लैन पॉजिटिव एंड रूलर set an example of tribal people following gradually with the support of Brahman. Many tribes became a part of caste system, but only the leading tribal family could join the ruling caste. A large majority joined the lower jatis and the caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab in the northwest frontier had adopted the small Islam quite early. They continue to reject the caste system. The unequal social order prescribed by the orthodox Hinduism was not widely accepted by these area। अब जो पंजाब और सिंध एरिया में था वहाँ पर इस मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, वहाँ पर इस्लाम भी आ गया धीरे धीरे, और जो हिंदू और उन्होंने जाति को मना कर दिया। उन्होंने कहा सभी इक्वल हैं, तो इक्वल आधार पर उनको रखा गया। और जो पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं कि हिंदुइज़्म इज़ नॉट मतलब कुछ एरियाज़ में ऐसा हो गया कि हिंदुइज़्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो मुस्लिम एरियाज़ होते हैं उनमें हिंदुइज़्म को एक्सेप्ट न करके इस्लाम को एक्सेप्ट किया गया। द क्लोजर लुक, द गोंड्स लिव इन द वास्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना। अब जो गोंड है वो कहाँ रहते हैं, गोंडवाना में रहते हैं। द कंट्री इनहैबिटेड बाय गोंड्स दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब ये जो गोंड है ये क्या करते हैं, कल्टिवेशन का काम करते हैं। द लार्ज गोंड्स ट्राइब्स वर फ्यूदर डिफरेंट divided into many small clans. Each clan had own राजा और राय। अब इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक जो ओन होता है वो राजा और राय होता है। About the time that the power of Delhi Sultan was declined, the few large gold kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chief. The Akbarnama, the history of Akbar's region mentioned in the Gond kingdom Ghara, Katanga, that had 70,000 विलेज। अब अकबर की एक स्टोरी है जिसमें अकबरनामा, उसके अंदर गोंड किंगडम का नाम आता है जिसको गृह कटंगा के नाम से जानते हैं, और उसमें 70,000 विलेज आते हैं, 70,000 विलेज आते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज। द किंगडम वॉज डिवाइडेड into घर्स। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड अ पर्टिकुलर गोंड। अब एक एक मतलब जो गोंड है इसको किंगडम को डिवाइडेड किया गया है गढ़ में, और एक एक गढ़ को कंट्रोल पर्टिकुलर गोंड क्लेम करते हैं। दिस वॉज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स 84 विलेज एंड कॉल्ड 84, जिसके अंदर 84 विलेज आते हैं, जिसको 84 कहा जाता है। द 84 वॉज डिवाइडेड भरहोत विच वर मेड अप टू 12
विलेज ईच। अब इसके अंदर इसको सब डिवाइडेड किया गया है 12 विलेजेस के अंदर, जिसमें 12 विलेज आते हैं। द इमर्ज ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी देयर। बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड एंड इक्वल social classes. Brahmins received land grants, Gond Rajas, and become more influent. The Gond chiefs now wished and recognized Rajputs, so Aman Das and the Gond Raja of Gharkatanga and assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married with Princess Durgavati, the daughter of Salbhan and Chandel Rajput, Raja of Mahova. अब जो इनके मेन राजा थे अमान दास गढ़कटंगा के, उनका जो बेटा था उनको टाइटल मिली थी संग्राम सिंह, उनके बेटे को, उनको टाइटल मिली थी। और उनका बेटा जो दलपत था उसकी शादी किससे हुई थी? रानी दुर्गावती से हुई थी। वो किन की बेटी थी? सालभान की बेटी थी, जो चंदेल राजपूत राजा थे। दलपत हाउएवर डाइड अर्लियर। दलपत जो थे वो बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी। रानी दुर्गावती वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग द बिहाफ ऑफ 5-year-old सन। अब जो रानी दुर्गावती थी उन्होंने अपने 5 साल के बेटे के साथ बहुत ज़्यादा सरवाइव किया था। वीर नारायण अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव 1556 the Mughal force under the Asaf Khan attacked the Gharkatanga. The strong resistance was put by the रानी दुर्गावती। अब क्या हुआ? 1565 में मुगल फोर्स असफ खान ने गढ़कटंगा पर आक्रमण कर दिया। तो मतलब उसमें रानी दुर्गावती ने अपना बहुत वीरता से साहस दिखाया। शी वॉज डिफीटेड द परफेक्ट द डाइड रादर, मतलब वो वीरता से लड़ी और उसके बाद क्या हो गया? उन्होंने मतलब मृत्यु हो गई। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून, और उनका बेटा भी उसमें फाइटिंग में मारा गया। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। जो गढ़कटंगा है वो बहुत ही एक रिच स्टेट है। इट अर्न मच वेल्थ एंड ट्रैपिंग एक्सप्लोटिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम. When Mughals defeated the Gonds, the captured huge booty and precious coins and elephants. They extended part of kingdom and gathered the rest of Chandra Shah, an uncle to Veer Narain. Despite the fall of Gharkatanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and struggled unsafely against the Strongit and Bundel and Marathas. Gharkatanga जहाँ ज़्यादातर कहाँ पर आते हैं? बुंदेल में या मराठास में आते हैं।